हेलो यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया है, टाइम का इशू है और आज भाई फ्री था तो आज वीडियो। तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है, मतलब वीडियो तो बहुत नॉर्मल है कि भाई पोलैंड का जो वीज़ा है वो उसके लिए हम कैसे अप्लाई करें और उसका क्या प्रोसेस है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई इंडिया में, जैसे जानते तो सब कुछ है लेकिन उनको नहीं पता है कि हम किस तरीके से अप्लाई करें। कोई कहीं ट्राई कर रहा है, कोई कहीं ट्राई कर रहा है, 2-2 साल से लोग जो है उस पर ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा। कोई कहीं से अप्लाई किए पड़ा, फिर वहाँ से मना करने के बाद दूसरे एजेंट से है, कोई साइटों के थ्रू ऑनलाइन, कोई कैसे ही कोई कैसे ही। तो हम आज इस पर ही पूरी मतलब जो है डिटेल में वीडियो करने वाले हैं। तो मतलब हर एक चीज़ बारीकी से, मतलब इसके मैं 2 तरीके मैं मानता हूँ, 2 तरीके हैं जिस तरीके से आप जो है पोलैंड के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो भाई सब जो पहला तरीका है वो भाई बहुत नॉर्मल तरीका है और मोस्टली लोग उसी तरीके से ही पोलैंड आए हैं। मैं भी उसी तरीके से पोलैंड आया हूँ। तो देखो, अगर तुम्हें कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है और तुम इच्छुक हो भाई पोलैंड की कंट्री आने के लिए, या मतलब कोई भी कंट्री जाने के लिए, किसी भी कंट्री जाने के लिए या कहीं पर भी जाने के लिए, ठीक है, ये नहीं सिर्फ पोलैंड ही, कहीं भी पे जाने के लिए। देखो भाई ऐसा होता है, देखो भाई कोई भी चीज़ करने से पहले उस चीज़ के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है और उस चीज़ के बारे में लोगों से पूछ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो तुम ये देखो कि भाई मैं बहुत बारीकी से चीज़ें बोलूँगा क्योंकि ऐसा होता है ना, वीडियो करने के बाद में भी वो लोग उसी चीज़ से रिलेटेड बातें करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मतलब कोई भी चीज़ कमी ना छूटे, ठीक है, हर एक चीज़ समझा दी जाए और हर एक चीज़ समझ में आ जाए तो बेहतर है। तो सबसे पहले ये कि भाई अगर आपको किसी कंट्री जाना है, ठीक, तो पहले तो आप अपने जो भी तुम्हारा कांटेक्ट है, जो सर्कल है लोगों का, उन लोगों में बात करें और उन लोगों के थ्रू देखें। अगर आपको नहीं पता कोई भी चीज़ तो उन लोगों के थ्रू जानें कि कोई एजेंट ऐसा जो लोगों को ऑलरेडी पहले भेज चुका हो, ठीक है, जिसका जो प्रोसेस है अच्छा है, जेन्युइन है, ठीक है, और एक यार नॉर्मल रेट पे भेज रहा है और उसके बंदे अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखें, अपने कांटेक्ट में लोगों से इस मतलब इस टॉपिक पे बात करें, लोगों को बताएं कि भाई मुझे जाना है और भाई मुझे वहाँ वहाँ जाना है, ठीक है। उस चीज़ को सर्च करें यूट्यूब पे, अगर जिस कंट्री भी जा रहे हो उस कंट्री के बारे में यूट्यूब पे देखें, वहाँ के रिव्यू देखें। क्योंकि क्या होता है, हमने सुन कुछ रखा होता है लोगों के मुंह से और रियलिटी में कुछ और होता है। तो वो चीज़ अगर जब आप फेस करोगे यहाँ आने के बाद तो दिक्कत होगी। तो भाई उन लोगों से पूछें, अगर उन लोगों के बाद भी अगर जो है आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग नहीं बता पा रहे हैं ऐसा कुछ आपको, ठीक है भाई। तो जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया, बहुत बड़ा हब है, ठीक है, मुंबई हो गया, बहुत बड़ा हब है, ठीक है, इन जगहों पे बहुत सारे एजेंट हैं, जेन्युइन एजेंट हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे मैं हूँ जिस एरिया से, उस एरिया में बरेली हो गया, स्टारगंज हो गया, ठीक है, पीलीभीत में भी हैं 1-2 एजेंट, ठीक है, और रुद्रपुर में भी हैं। लेकिन मैं रुद्रपुर वाले इलाके में, स्टारगंज वाले इलाके में ज़्यादा तो मैं भाई सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उस एरिया में इतना ज़्यादा ये चीज़ फैली हुई है कि वहाँ पर फ्रॉडगिरी बहुत हो गई है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस वाले एरिया में रहें, उत्तराखंड वाले एरिया में ना जाएँ, ठीक है। दिल्ली सही है इस मामले में। तो दिल्ली में आप जो है इस चीज़ को देखें और हर एक एजेंट का जो भी भाई प्रोफाइल होता है वो आज की डेट में कोई भी ऐसा प्रोफाइल नहीं है जो नेट पे ना हो, ठीक है, या किसी तरह से वेरीफाइड ना हो, ठीक है। तो वही चीज़ उसी एजेंट को प्रेफर करें, अपनी फ़ाइल जो भाई जेन्युइन हो, ठीक है, और जो हर एक चीज़ अच्छे से शो कराता हो, दिखाता हो कि हाँ भाई उसकी नेट पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और ऑलरेडी उसके बंदे बाहर काम कर रहे हैं। तो आप इसके थ्रू जो है एजेंट से अपना सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, ये तो भाई एजेंट का हो गया, ठीक है। एजेंट से ये होता है कि भाई सारा हैट्रिक जो है भाई एजेंट का होता है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बस हमारा ये होता है कि हमारा एक अमाउंट तय हो जाता है कि भाई हम इतना अमाउंट दे रहे हैं, या जो भी उसने फ़ीस बोल रखी होती है कि भाई हम इतना अमाउंट लेते हैं, एजेंट ने जो भी बोल रखा है कि हम इतना अमाउंट लेते हैं इस कंट्री का, ठीक है। तो वो उससे आपकी तय हो गई और उसके बाद में जब आपने पासपोर्ट दे दिया, तो भी उसका प्रोसेस है कि पहले वर्क परमिट आएगा, ठीक है भाई। वर्क परमिट आने के बाद में जो है आपका अम्बेसी होगी, अम्बेसी के बाद में आपका वीज़ा आएगा, ठीक है, वीज़े के बाद आपका टिकट होगा, ठीक है। वो आपका टिकट एजेंट करेगा या आप करें, वो आपका जो भी तय हुआ होगा वो चीज़ तो उसमें डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे। इसमें एक चीज़ और भी ये है कि भाई ऐसा ही नहीं कि बस सुन लिया,
उस कंट्री के बारे में और उस कंट्री के दिमाग में अपने जो है डाल ली। पहले खुद भी देखो यार कि तुम्हारे अंदर कौन से स्किल हैं, वो स्किल किस कंट्री में ठीक हैं, ठीक है, उस कंट्री में काम करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई हम बात कर रहे हैं पोलैंड के वीज़े के लिए। तो भाई मेरा मानना ये है कि पोलैंड के वीज़े के लिए अगर आप किसी एजेंट से बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो एजेंट से बात कर रहे हैं तो उस एजेंट के बारे में सबसे पहली चीज़ जान लें अच्छी तरह से, और अपने काम को कराने से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लें, कोई भी चीज़ मिस ना करें, ताकि मतलब प्रोसेस के बीच में कोई प्रॉब्लम आए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो कि आपका वर्क परमिट आ गया हो, उसके बाद आप काम ना कराएं, फिर दिक्कत हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो एक मैंने बोला कि दो मतलब वो हैं कि दो तरीके से आप जो है मतलब पोलैंड या किसी भी कंट्री आ सकते हो। तो भाई हर एक कंट्री का एक भाई जॉब रिक्वायरमेंट होता है जो अदर कंट्री के लोग जॉब करते हैं। बट वैसे ऐसा ये है कि ये नहीं कि भाई कोई भी ऑफिस है तो उसमें ये नहीं है अब कि ज़रूरी कि एक ही कंट्री के लोग काम करेंगे। हर एक फील्ड में किसी भी कंट्री का बंदा जॉब कर सकता है एज अ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है भाई। तो अगर आपके अंदर इसके इतने स्किल्स हैं, आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा डेवलप है और आप जो है अच्छी जो है नॉलेज रखते हो हर एक फील्ड में, तो भाई आप फिर जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है आप जाएं, ठीक है, जो भी साइटें हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो भी एजेंसी हैं, ठीक है। अब ये क्या मैंने ये चीज़ बोल दी, ठीक है, अब लोगों को नहीं पता कि भाई मैं ये चीज़ किसकी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है भाई, इन चीज़ों के बारे में आप पहले यूट्यूब को देखें, ठीक है, यूट्यूब पे जाकर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लें। यूट्यूब के बाद में उन चीज़ों को जो चीज़ वहाँ से मिले आपको, जो भी नेम मिले एजेंसी का, जो भी कुछ मिले, उसको जाके फिर गूगल करो, ठीक है, गूगल पे करो। फिर अब ये सब चीज़ तुमने देख ली, ठीक है, उसके बाद में आपने समझ लिया कि हाँ भाई ये सब चीज़ें हो गई। अब उस जो भी मान लीजिए नॉर्मल सी जो भी एजेंसी है जो बंदे हायर कर रही है दूसरी कंट्री के, ठीक है, तो अब उसमें ये देखो कि भाई वो उन्होंने क्या रिकमेंड किया, क्या भाई उनकी जो है रिक्वायरमेंट है कि वो किस तरीके के बंदे हायर कर रहे हैं, और वो किस तरीके की मतलब जो है क्वालिटी चाह रहे हैं। वो चीज़ अगर हमारे अंदर है, ठीक है, तो अब उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें जो है सबमिट करने के लिए बोला है, जो भी उनकी साइड होगी, ठीक है, जिसके मतलब जो भी आप नाम सर्च करोगे, जो भी आप चीज़ वहाँ पर देखोगे, उस चीज़ को आप सर्च करोगे, तो जब आप उसके लिए अप्लाई करोगे, मतलब कोई भी चीज़ होगी भाई, उसका एक दायरा होगा, प्रोफाइल होगी, उसमें कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट मतलब ये भी होगा कि अप्लाई कैसे करें। तो भाई वहाँ जाएँ, अप्लाई करें, ठीक है। अप्लाई करने जब आप जाओगे तो वहाँ पर नॉर्मली पहले तो वो आपका जो भी नेम वगैरह, प्रोफाइल वगैरह ये चीज़ पूछेगा, वो आप फिल कर दो। उसके बाद आपके पर्सनल जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी आपका जैसे मान लीजिए रिज्यूम वगैरह है, ये अपलोड करने के लिए बोलेगा भाई, पासपोर्ट अपलोड, जो भी चीज़ें हैं वो अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो वो सारी चीज़ें आप तैयार कर लें उस चीज़ को करने से पहले, ठीक है, वो चीज़ आप तैयार कर लें, और जैसी उसकी रिक्वायरमेंट हो वैसी वो उसको फिल करते रहो। इस तरीके से सारी प्रोफाइल जब फिल कर दोगे भाई कि उसका फिर फीडबैक आने वाला है, आपको रिप्लाई आने वाला है, उसका वेट करें। जैसे ही मान लीजिए उसका रिप्लाई आया था आपको, मान लीजिए अगर आप किसी भी उसमें जा रहे हो तो उसमें ये रहता है भाई ऑनलाइन के थ्रू कि उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सारी चीज़ें वहीं से होती हैं, ठीक है। और उसमें ये है कि भाई आपको टाइम का वेट करना होता है, उनके रिप्लाई का वेट करना होता है। जैसे जैसे रिप्लाई मिलता है वैसे वैसे अपनी तरफ से आप काम करते रहें। वीज़ा आने के बाद में सिर्फ आपको ये होगा कि भाई आपको अपने आप से एक टिकट करानी होगी। कुछ चीज़ें कुछ जगहों कुछ मतलब सिस्टम ये भी काम करते हैं भाई, वीज़ा भी वो सॉरी टिकट भी भेजते हैं अपनी तरफ से ही वो। तो इस तरीके से लोग बहुत ही कम पैसे में, समथिंग मान लीजिए इंडिया के 70-20 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख रुपए में अच्छी से अच्छी कंट्री पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसमें यही नहीं कि सिर्फ जो है तुम्हारी ये यूरोपियन कंट्री हो गई, ठीक है, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये नहीं, इसमें कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्री आ सकती है। अमेरिका भी आप जा सकते हैं अगर आपके अंदर इतने अच्छे स्किल्स हैं कि अमेरिका का थॉट ऑफ प्रोसेस जो भी है, अगर आपको उसको क्रॉस कर सकते हो तो आप वहाँ भी जा सकते हो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। ऑनलाइन चीज़ें सोचने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं लेकिन करने में बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं। और उसमें फिर ये होता है कि अगर आप जेन्युइन चीज़ में हो, जेन्युइन चीज़ को कर रहे हो और आपका काम सही वे में हो रहा है, तो भाई उसमें कोई परेशानी नहीं आती और सारी चीज़ें रियल होती हैं और अच्छे से इंसान पहुंच भी जाता है, पैसा भी खर्च नहीं होता। तो ये चीज़ें बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, जो लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में वो कर पाते हैं। लेकिन मेरा ये है कि भाई अगर आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है एजुकेशन के फील्ड में, तो बेहतर ये है कि आप वो जो तरीका है एजेंट वाला, आप उस पर जाएँ और जो भी आपका रिलेशन में या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी जानता है इस चीज़ के बारे में, तो उन लोगों से इसके बारे में बात करें और एक अच्छा सा एजेंट ढूंढें। पहले उसको टाइम दें एजेंट को, ठीक है, और उसके बारे में उससे मिलें। सबसे पहली बात तो उससे मिलो और मिलने के बाद उसके बारे में पूरे जानो
फिर जब उससे मिल लो भाई तो उसके बारे में दूसरे लोगों से भी डिस्कस करो, ठीक है। डिस्कस करो कि भाई इस तरीके का एजेंट है, ये लोकेशन पे है, क्या है भाई, कोई बंदा भेजा है नहीं भेजा है, ये चीज़ एजेंट से ही मालूम करो कि आपने कितने बंदे किस किस कंट्री भेज चुके हैं, क्या मैं उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, ऐसा इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको जब लगे कि हाँ भाई जेन्युइन है और ठीक है, तब भाई आप अपना पासपोर्ट दें, और पासपोर्ट देने से पहले जो भी आपका पेमेंट का जो भी इशू है, पेमेंट वगैरह जितनी देनी है, किस तरीके से देनी है, किस इंस्टॉलमेंट में देनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें तय कर लो। अगर इन केस मान लीजिए वीज़ा नहीं आता है तो भाई हमारा कितना रिफ़ंड हो सकता है, क्योंकि भाई अगर कोई भी एजेंट है, अगर वो कुछ भी कर रहा है भाई, पैसे अगर वो वर्क परमिट भी निकाल रहा है तो भाई उसके पैसे तो खर्च हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो उससे ये भी बात कर लो कि भाई कितना रिफ़ंड हो सकता है। तो इस तरीके से भाई वीज़े जो है, वीज़े पे मतलब काम हो रहा है, इस तरीके से काम चल रहा है। तो भाई एक बंदे का भाई था कि मुझे मतलब बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें बोल रखी थी, मैंने कई जगह मैंने देखा था, मेरे पास मैसेज भी आते, तो वो ये बोलते भाई पता ही नहीं है हमें, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, एक मैंने नाक पे से हाथ लगाया, तो एक भाई है मेरा जो वीडियो मुझे कमेंट में बार बार ये बोलता है कि भाई नाक पे हाथ मत लगाया को, अच्छा नहीं लगता। तो भाई ये हैबिट है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कोई नाक पे हाथ लगाता है, कोई बालों में हाथ लगाता है, कोई दाढ़ी पे हाथ लगाता है, कोई कहीं हाथ लगाता है, तो भाई ये ह्यूमन हैबिट है, तो इन चीज़ों को नोटिस मत करो। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, वो स्मार्ट बन रहा है, ओवर स्मार्ट, तो मैंने उसको कोई रिप्लाई तो नहीं दिया, क्योंकि भाई क्या रिप्लाई दूँ उसकी चुतिया पे मैं, लेकिन अभी ये मेरे ध्यान आ गया तो मैं कह रहा हूँ, तो ओवर स्मार्ट मत बन मेरे भाई, लिमिट में रहे। खैर, तो भाई मैंने जो हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि बहुत सारे मैसेज भी आते, तो वो ये बोलते, बंदे ये बोल देते कि भाई पता ही नहीं है हमें कुछ भी चीज़, क्या हाँ एजेंट कहाँ क्या कैसे क्या करें। तो भाई देखो, ये जो मैंने चीज़ें बोली हैं तो यही चीज़ें मतलब जो है काम करती हैं। तो इस तरीके से अगर आप कर पाओगे तो भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस तरीके से भी आप नहीं कर पा रहे हो तो घर बैठो, कोई ज़रूरत नहीं कि भाई इंडिया में रहना अलग बात है, दूसरी कंट्री में जाकर खुद को वहाँ मैनेज करना, सारी चीज़ें मैनेज करना, वो बहुत अलग बात है। तो क्या फ़ायदा, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी अगर आप बिना ही कुछ सोचे समझे अगर आ गए उठ के, तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए पहले चीज़ों को ज्ञान ले लो, और ज्ञान लेना हर एक चीज़ में, किसी को चीज़ भी करने से पहले ज्ञान ले लेना किसी चीज़ के बारे में, वो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। आप धोखा नहीं खाओगे, आप जो है बैक नहीं होगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो इंशाल्लाह अच्छी होने वाली है, अच्छे टॉपिक पे होने वाली है। और प्यार प्यार लाइक में दिखाओ, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।